श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेर अनुदास, सेवा अभिलाष करे नरोत्तम दास। नरोत्तम दास अभिलाषा करना सिखा रहे हैं। मिशन क्या है? हाउ टू डिजायर। नरोत्तम दास ठाकुर की डिजायर देखिए क्या है। राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, जीवन मरण गति हार नहीं मोर। मेरी कोई गति नहीं है, कोई प्रोग्रेस नहीं है इस जीवन में या अगले जीवन में सिवाय राधा कृष्ण की। मैं सेवा करना चाहता हूँ, राधा कृष्ण की सेवा करना चाहता हूँ। कालिंदिर कूले केली कदम बेरवाना, कालिंदी के तट पे कदम वृक्षों की छाया में रतन वेदी रे ऊपर बसाबो दुजाना। रत्न की वेदी पर मैं दोनों को बिठाऊंगा। कहाँ बिठाऊंगा? राधा कृष्ण तो वृंदावन में ही आके बैठेंगे और तो कहीं नहीं बैठेंगे। तो जो जगह उनको पसंद है, कालिंदी का तट, कदम के वृक्षों की छाया, रत्न सिंहासन पर बैठाऊंगा। ये वहाँ तो भूमि चिंतामणि है, जो भी वेदी बनेगी वो रत्न की ही होगी। फिर क्या करूँगा? श्याम गौरी अंगे दिवो चंदनेर गंध, चंदन लगाऊंगा उनके चरणों में, उनको तिलक लगाऊंगा चंदन का। अंगे दिवो चंदनेर गंध, चामर डुलावो, फिर चामर डुलाऊंगा। चामर डुलाते डुलाते हेरी वो मुख चंद्र, चंद्र जैसा उनका मुख मैं देखता रहूँगा, चामर डुलाता रहूँगा। गांथिया मालतीर माला, मालती के फूलों की माला बना करके खुद अपने हाथ से बनाऊंगा। और दीवो दो हार गले, दोनों को पहनाऊंगा। और अधरे तुलिया दिवो कर्पूर तांबूले, कपूर मिश्रित तांबूल दोनों के मुख में दूंगा। और फिर सब सखियां सेवा में लगी होंगी, ललिता विशाखा आदि जत सखी वृंद। मैं ये सब अपने आप से नहीं करूँगा, उनकी आज्ञा से करूँगा। आज्ञा है करीब से, उनसे आज्ञा लेकर तब मैं सेवा में लगूंगा। आज्ञा है करीब सेवा चरणार विंद, उनके चरण कमलों की सेवा करूँगा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेर अनुदास, मैं चैतन्य महाप्रभु के दासों का दास सेवा की अभिलाषा कर रहा हूँ। सभी भक्तों का लक्ष्य यही है, राधा कृष्ण की सेवा प्राप्त करना। जब कर रहे हैं यही कर रहे हैं, हे राधे, हे कृष्ण, हे बलराम, हमें अपनी सेवा में लगा लीजिए, सेवा में लगा लीजिए। 25,000 बार बोल रहे हैं रोज़, तो अभिलाषा है तभी तो बोल रहे हैं। बिना अभिलाषा के बोले जा रहे हैं कि किसी ने कहा है ऐसे बोलो तो बोल रहे हैं। खुद की अभिलाषा होगी तो अपने आप से जप करेगा कोई, फिर किसी को कहना थोड़ी पड़ेगा। अगर ये अभिलाषा है तो जप के लिए किसी को फोर्स करना पड़ेगा। बस ये अभिलाषा होनी चाहिए। जहाँ अभिलाषा नहीं है वहाँ पे साधना नहीं होती। डिज़ायर नहीं तो फिर डिज़र्व करने के लिए क्वालिफ़िकेशन भी डेवलप नहीं करता कोई। डिज़ायर पहले चाहिए, फिर डिज़र्विंग बनना पड़ता है साधना करके किसी भी फील्ड में। फिर ये तो भक्ति है। तो डिज़ायर तो की है हमने भी वही डिज़ायर की है जो नरोत्तम दास ठाकुर कर रहे हैं। नहीं की है तो करेंगे आगे, लेकिन ये डिज़ायर पूरी कैसे होगी? डिज़ायर करना तो आसान है, कर लो जो मर्जी है। इतनी बड़ी डिज़ायर, इतनी बड़ी क्या, सबसे बड़ी डिज़ायर, इससे बड़ी कोई डिज़ायर होती है क्या जो नरोत्तम दास ठाकुर कर? इससे बड़ी कोई डिज़ायर नहीं। ख़त्म, यहाँ पे आके डिज़ायर की सीमा ख़त्म। आप वो सेवा में वैरायटी, भिन्न भिन्न प्रकार से सेवा करना चाहें, बस वही हो सकता है। सेवा अभिलाषा से बढ़ कर के और क्या है?
तो ये सब कैसे पूरी हों, उसके लिए ही गुरु का अवतार होता है। हमारी इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए ही भगवान गुरु रूप में हमारे सामने प्रकट होते हैं। अच्छा, तुम्हारी ये डिज़ायर है, ठीक है, आओ मैं बताता हूँ कैसे फुलफिल करोगे। श्री गुरु चरण पद्म, सब जानते हैं ये इतनी बड़ी डिज़ायर है, भक्ति की पराकाष्ठा है। हम निकुंज में राधा कृष्ण की सेवा, यही तो चाह रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर, जहाँ अष्ट सखियों का प्रवेश है। तो बिना भक्ति के तो ये होगा नहीं, भक्ति कहाँ मिलेगी। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्मा। भक्ति का घर कहाँ है, कहाँ रहती है भक्ति? श्री गुरु चरण पद्म, वहाँ रहती है। तो जब गुरु के पास ही रहती है, उनके हृदय में ही रहती है भक्ति, तो उनकी वंदना करनी पड़ेगी, तो वो हमें भक्ति देंगे और मेरी डिज़ायर फुलफिल हो जाएंगी। सीधा हिसाब है, हमको डिज़ायर फुलफिल करनी है, ये आध्यात्मिक इच्छा। डिज़ायर ख़त्म तो कर नहीं सकते, इच्छा कर सकते हैं आध्यात्मिक। तो अब वंदना करनी होगी, लेकिन वंदना कैसे करनी होगी, क्योंकि एक ही है घर भक्ति का, दूसरा तो कोई है नहीं। इसलिए सावधान, वंदो मुई सावधान मते, सावधानी बहुत जरूरी है। जहाँ प्रसादे भाई हे भव तरिया जाई। भाई किसको कह रहे हैं? अपने मन को। हे मेरे मन, मेरे भाई, जान लो इन्हीं की कृपा से, जहाँ प्रसादे भाई, प्रसाद माने कृपा, हे भव तरिया जाई। अब ये डिज़ायर तो हमने इस भव सागर के अंदर की थोड़ी की है, भव सागर के पार की जिज्ञासा है, मेरी तो इच्छा है। तो पार जाना है तो जहर प्रसादे भाई हे भव तरिया जाएगी। और कृष्ण को प्राप्त करेंगे तब तो सेवा करेंगे। कृष्ण प्राप्ति है जहाँ है, जहाँ प्रसाद है। अब सब कुछ डिपेंड हो गया, मेरी डिजायर का फुलफिल होना गुरु की कृपा पर आके निर्भर हो गया। तुम्हारा कृपाए आसी निर्भर करिया। डिजायर फुलफिल नहीं हो सकती बिना इसके, क्योंकि केवल भक्ति सदमा, एकमात्र तो घर है बस भक्ति का, गुरु के पाद पद्मों का आश्रय। तो नरोत्तम दास ठाकुर बड़े महान भक्त हैं भगवान के, वो श्री गुरु के पाद पद्मों की वंदना कर रहे हैं। समस्त शास्त्रों में भगवत भक्ति को ही पुरुषार्थ के रूप में जीव का मूल प्रयोजन बताया गया है। प्रयोजन माने लक्ष्य। हमारे जीवन का मूल लक्ष्य क्या है? भगवत भक्ति। अब लक्ष्य तो निर्धारित हुआ, वैसे तो मेरी डिजायर तो वो थी कि हमको राधा कृष्ण की सेवा चाहिए, ललिता विशाखा हमको ऑर्डर करें और हम सेवा में लगें। मेरी डिज़ायर तो ये है, लेकिन उस डिज़ायर के फुलफिल होने के लिए भक्ति चाहिए। तो भक्ति ही लक्ष्य निर्धारित हुआ फिलहाल, पहला लक्ष्य। तो समस्त शास्त्रों में लक्ष्य बताया गया भक्ति। जब भक्ति करेगा तो फिर तो वो सारी डिज़ायर इसकी पूरी हो जाएंगी। भगवत भक्ति को ही परम पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं इस जगत में, लेकिन परम पुरुषार्थ है भक्ति। भक्ति करने वाला व्यक्ति तो प्रेमा भक्ति करने वाला मोक्ष को भी नहीं चाहता है, ये परम पुरुषार्थ है। तो परम पुरुषार्थ के रूप में भगवत भक्ति को ही जीव का मूल प्रयोजन, टारगेट बताया गया है। शास्त्रों और महाजनों का मत है कि सद्गुरु चरणाश्रय के बिना उस भक्ति साधना का आरंभ ही नहीं हो सकता, बिगिनिंग ही नहीं हो सकती, इनिशिएशन ही नहीं हो सकता, शुरू ही नहीं हो सकती।
पहले तो पादाश्रय लेना ही होगा। पादाश्रय माने आप मन बुद्धि का आश्रय करना है। पादाश्रय माने बस गए दंडवत प्रणाम कर लिया तो पादाश्रय हो गया, नहीं। मन बुद्धि सरेंडर, बुद्धि नहीं लगाएंगे, गुरु ने जो कहा वही करेंगे। शास्त्रों और महाजनों का मत है, ये मत भी किसका है? मेरा और आपका नहीं है, शास्त्रों का और महाजनों का। उनका मत तो हम नहीं खंडन कर सकते। शास्त्रों और महाजनों का मत है कि सद्गुरु चरणाश्रय के बिना भक्ति साधना का आरंभ ही नहीं हो पाता। नोट कर लीजिए बात, नहीं होगी बिगनिंग, पादाश्रय चाहिए। तो हमारी डिजायर थी कि हम राधा कृष्ण की निकुंज में सेवा करें, बिना भक्ति के वो हो नहीं सकता, और भक्ति चरणाश्रय गुरु का लिए बिना नहीं हो सकती। 3 बातें क्लियर हो गई, ठीक। तो अब क्या लक्ष्य निर्धारित हुआ? पादाश्रय। स्टेप बाय स्टेप नीचे आ रहे हैं, ऊपर जाने के बजाय। तो नीचे सबसे पहला वर्तमान मेरा कर्तव्य क्या है ये समझ में आ जाए, बस हम उसमें लग जाए, आगे प्रोग्रेस होती जाएगी। वर्तमान कर्तव्य निर्धारित कर लेते हैं शास्त्रों और महाजनों के मत से, अपने मत से नहीं। हर कोई अपने हिसाब से चलता है, इसीलिए दुखी रहता है, इसीलिए जन्म मरण भोगता है, संघर्ष करता है, घोर कर्म में लगना पड़ता है। तो सद्गुरु चरणाश्रय के बिना भक्ति की साधना ही शुरू नहीं हो सकती। भक्ति, प्रेमा भक्ति की तो बात ही छोड़ो, साधना ही नहीं शुरू होगी। तो अब पादाश्रय कंपलसरी हुआ। श्रीपाद रूप गोस्वामी ने भक्ति के 64 अंगों का वर्णन किया है भक्ति रसामृत सिंधु में। 64 अंग भक्ति के, इसमें नाम जप, भागवत, वृंदावन वास, अर्चा विग्रह सेवा इत्यादि, यहाँ उत्सव मनाना, सब चीज़ें शामिल हैं। 64 अंगों का वर्णन किया है, और इसमें 3 को बताया है कि ये भक्ति मार्ग में प्रवेश करने के लिए ये प्रधान द्वार हैं। 3 गेट्स हैं भक्ति के महल में प्रवेश करने के लिए, ठीक है। हमको भक्ति करनी है तो 3 द्वार हैं। पहला द्वार क्या है? सबसे पहला है गुरु पादाश्रय, ठीक है, हमने पादाश्रय किया। अब सेकंड क्या है? दूसरा गेट भी पार करना पड़ेगा। वैकुंठ जाओ तो 7 गेट पार करते करते सनातन आदि पहुँचे, वहाँ अंतिम द्वार पे जय विजय थे। ऐसे ही भक्ति में भी 3 मुख्य द्वार हैं। एक क्रॉस हुआ समझो गुरु पादाश्रय से। अब गुरु जी क्या करेंगे? आदौ श्रद्धा ततो साधु संग। अब भजन क्रिया बताएंगे कि देखो ये है महामंत्र, इसका जप करो सिंसियरली, नाम अपराध न करते हुए शुद्ध नाम तक पहुँचो, और भगवान से सेवा मांगो कि हे राधे, हे श्री कृष्ण, हे बलराम, मुझे सेवा में लगा लो, सेवा में लगा। प्रभुपाद कहते हैं इसके सिवा कोई अर्थ नहीं है, इसका एक ही अर्थ है। क्यों पुकार रहे हैं तीनों को? इसलिए कि मुझे सेवा में लगा लो। तो अब गुरु ने बता दिया महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये महामंत्र जपना कंपलसरी है, ठीक। गुरु पादाश्रय हुआ, पहला गेट क्रॉस हुआ। अब गुरु की आज्ञा पालन, पादाश्रय के बाद आज्ञा पालन। अच्छा, जप करने के लिए तो गुरु ने कह दिया, उसके बाद गुरु शिक्षा भी तो देंगे कि जप में क्या क्या बाधाएं आती हैं, क्या क्या नाम अपराध हैं, और हमको कोई डिफ़िकल्टी आ रही है तो हम प्रश्न करेंगे, फिर वो उत्तर देंगे। ये शिक्षणम, ये चलता रहेगा, प्रोसेस है ये। धीरे धीरे मार्जन होगा। जैसे हम पहली कक्षा में जब थे तो ABCD लिखना सिखाया जा रहा था, उसमें भी गलतियां करते थे। फिर आज जैसे जैसे आगे बढ़े, शब्द बनाना सीखा, फिर वाक्य बनाना सीखा, फिर पैराग्राफ लिखना सीखा, फिर बिना देखे लिखना सीखा। ऐसे ही हम परफेक्ट होते चले गए। एक एक गलती, रोज़ टेस्ट होते थे, रोज़ एग्ज़ाम होते थे, तिमाही, छमाही, सालाना।
नंबर कटते थे, क्यों कट रहे हैं, ठीक किया अपने आप को, एक एक गलती सुधारते गए। ऐसे ही भक्ति में ये जो नाम अपराध और सब बताया है, एक एक करके सुधारते चले जाओ, बस हो गया। तो शिक्षणम जो भी उनकी तरफ से आए, जो भी शिक्षा, तो उसको पद्म वाक्य समझ करके हृदय में धारण कर लेना। गुरु ने ये कहा, प्रभुपाद जी ने ये कहा, प्रभुपाद जी ने ये कहा, प्रभुपाद जी ने ये कहा, रट लो बिल्कुल, और फिर उसके अनुसार चलते रहो। ये हुआ दूसरा द्वार पार हो गया। ठीक, पहला क्या? पादाश्रय। हम छोड़ के नहीं जाएंगे। आप चाहे मुझे आलिंगन करो, चाहे पैर से मारो, हम सेवा कर रहे हैं, और चाहे जो भी कुछ करो। जैसे हम स्कूल में एडमिट हो जाते हैं जब, तो फिर स्कूल में टीचर चाहे हमको स्केल से मारे, चाहे मुर्गा बना दे, चाहे कुछ भी कर दे, तो हम छोड़ के थोड़ी भागते हैं स्कूल कि नहीं नहीं ये टीचर बहुत ख़राब है। टीचर ख़राब है तो क्या है, साल ख़राब करना है क्या अपना? फिर बीच में कौन एडमिशन देगा, कहाँ से दूसरे स्कूल में? ऐसे स्कूल बदलते रहेंगे तो दुनिया में कोई भी नहीं अच्छा नहीं है। लेकिन यहाँ तो भक्ति का मामला है। यहाँ हमने पादाश्रय लिया है, पहला गेट क्रॉस हुआ, भक्ति के महल के अंदर प्रवेश हुए। दूसरा, नाम जप करना शुरू किया, और शिक्षाओं को हीरा मोती समझ करके संभालते चले गए कि यही मेरा धन है, हे गुरु की दी हुई शिक्षा ही मेरा धन है। खड़े होकर सुन लीजिए। अच्छा, हमने पादाश्रय लिया, उन्होंने शिक्षा दी, उन्होंने दीक्षा दी, उन्होंने मंत्र दिया, हमको अपना शिष्य स्वीकार किया, ये बड़ी कृपा। अब क्या करना है? विश्रम्भेण गुरोह सेवा। रूप गोस्वामी कहते हैं, अब विश्रम्भेण अर्थात विश्वास पूर्वक श्री गुरुदेव की सेवा करो। ये भी तो जरूरी है कि खाली शिक्षा लेते रहेंगे। पादाश्रय भी लिया, हरिनाम भी लिया, शिक्षा भी ली, दिया क्या? सेवा तो करो। हम कर ही क्या सकते हैं? हम कोई दिव्य धरातल पे तो है नहीं, हम शारीरिक सेवा कर सकते हैं, करें। विश्रम्भेण, विश्वास पूर्वक कि यही भक्ति का घर है, इसके अलावा कहीं से भक्ति मिलेगी नहीं। आर ना करी हम मने आशा, और कहीं आशा नहीं है, केवल भक्ति मिलेगी तो यहीं मिलेगी, बस प्रभुपाद के चरण कमलों में। ठीक, तो ये तीसरा गेट क्रॉस हो गया। अब लो गुरु की कृपा। 3 काम तुमने सही कर लिया। क्या क्या? गुरु दूसरा नाम जप और उनकी शिक्षाओं को धन की तरह उनके पालन करना, और तीसरा विश्वास पूर्वक गुरु सेवा। हाँ, विश्वास पूर्वक। क्या विश्वास? यहीं से भक्ति मिलेगी। सबसे बड़ा गुरु तत्व है केवल भक्ति सद्म। इसके 2 अर्थ हैं। केवला भक्ति यानी शुद्ध भक्ति का घर है वो। दूसरा, भक्ति का एकमात्र घर है। ठीक है, तो भक्ति के साथ जब केवल को जोड़ेंगे तो केवला भक्ति अर्थात शुद्ध भक्ति, और केवल को सद्म के साथ जोड़ेंगे, सद्म माने घर, तो एक ही घर है भाई। भक्ति तो यहीं मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। तो भक्ति का मतलब फिर वही शुद्ध भक्ति ही है। ठीक है, साधन भक्ति से क्या होगा? साधन भक्ति से शुद्ध भक्ति मिलेगी। साधन भक्ति का लक्ष्य है शुद्ध भक्ति, प्रेमा भक्ति। लक्ष्य प्राप्ति ना हो तो फिर साधन। ट्रेन में खाली बैठ जाएं और पहुंचे ना ट्रेन, हम कहें हम बैठे तो हैं दिल्ली की ट्रेन में, पता लगा वो खड़ी यार्ड में खड़ी हुई गाड़ी है दिल्ली की, बैठे हुए हैं। बैठने से नहीं होगा, सब शिक्षाओं का पालन करना पड़ेगा सब कुछ, और गुरु की सेवा करनी। विश्रम्भेण गुरोह सेवा अर्थात सबसे पहले गुरु पादाश्रय लेना हमारा कर्तव्य है। फिर जो उन्होंने नाम जप करने का संकल्प कराया हमको अग्नि के सामने, भक्तों के सामने, भगवान के सामने, उसका पालन करना आवश्यक। फिर जो शिक्षाएं दे रहे हैं उन शिक्षाओं का पालन आवश्यक। फिर गुरु की सेवा आवश्यक, नहीं तो अभी दूसरे गेट पे अटके।
राम लक्ष्मण भगवान खुद उदाहरण देते हैं कैसे सेवा करते थे गुरु की, वशिष्ठ जी की। रात में चरण दबा रहे हैं। गुरु जी कह रहे हैं जाओ अब तुम लोग जाके आराम करो, लेकिन नहीं, राम जी उठने की तैयारी नहीं है। सेवा किए जा रहे सेवा। भगवान खुद एग्जाम्पल देते हैं, आपने आचार्य प्रभु जीवन सिखाया। तो पादाश्रय लेना हमारा कर्तव्य है। करिष्ये वचनम तब, और अगर ये नहीं कर पाए तो उसके बिना भक्ति या भगवत कृपा फिर दूर की बात हो जाएगी। केवल दीक्षा लेके कोई संतुष्ट हो जाए, अब तो मैंने दीक्षा ले ली, उससे नहीं काम चलता। भगवान की करुणा जब घनीभूत हो जाती है, कंसंट्रेटेड, ठोस रूप धारण करती है, तो श्री गुरु के विग्रह रूप में साधक के आगे प्रकट होती है। ठीक है, क्या है प्रभुपाद जी? कृष्ण कृपा की मूर्ति। अब कृपा का तो सागर होता है, कृपा का सागर, प्रेम का सागर। तुम प्रेम के सागर हो भगवान, सागर। अब सागर को और शीतल किया जाए तो ठोस रूप उसकी विग्रह बन गया। तो घनीभूत कृपा वो गुरु के रूप में प्रकट होती है। कैसे हमारे सामने भगवान की कृपा प्रकट हो? गुरु के रूप में प्रकट हो, घनीभूत होकर। उसके त्रिताप से जलते हुए हृदय को, साधक का हृदय जल रहा है संसार दावानल, तीनों प्रकार के ताप से, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक, उसके जलते हुए हृदय को भजन की धारा से, भजन की धारा प्रवाहित होती। मेरे गुरु ने पिलाया हरि नाम रस, तो उस रस से इस दावानल को जो हृदय में लगा हुआ था उसके ऊपर डाल दिया हरि नाम रस। अभी ठंडा हो गया दावानल, खत्म। त्रिताप से जलते हुए हृदय को भजन की धारा से सुशीतल कर देते हैं गुरु। उसे श्री कृष्ण के पाद पद्मों की प्रेममयी सेवा देकर धन्य करते हैं। श्री कृष्ण के पाद पद्मों की सेवा में लगा दिया, धन्य हो गया साधक, शिष्य। पहले उसके भजन की धारा से उसके दावानल को खत्म किया। जब तक हरि नाम रस नहीं पिएगा तब तक दावानल ही नहीं बुझेगा। जब दावानल जब तक जल रहा है तो भगवान की सेवा क्या करेगा? तो पहले खूब हरि नाम करे, जब दावानल बुझ जाए अब आओ हरि सेवा करो। हरि तो सेवा ग्रहण नहीं करते बिना प्रेम के, इसका मतलब प्रेम देंगे गुरु। पहले दावानल बुझाएंगे फिर प्रेम देंगे, और प्रेम जब आ गया तो चलो भाई अब तो सेवा करो, भगवान एक्सेप्ट कर रहे हैं तुम्हारी सेवा। धन्य हो गया जीव, प्रेम पा करके भगवान की सेवा पा गया। तो श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सम्मा। श्री का मतलब प्रेम संपदा से युक्त। श्री माने प्रेम, तो प्रेम की संपदा। किससे प्रेम करने की संपदा? भगवान से प्रेम। संसार से तो प्रेम हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रेम यहाँ की वस्तु ही नहीं है, तो संसार से करेंगे क्या? प्रेम तो दिव्य वस्तु है, भगवान के धाम की चीज़ है ये, यहाँ की चीज़ है ही नहीं। यहाँ तो फालतू में लोग बोलते रहते हैं कि हम तुमसे प्रेम करते हैं, कोई प्रेम नहीं करते हैं, यहाँ की चीज़ ही नहीं है। कैसा होता है प्रेम, कौन बताएगा? अनिर्वचनीय, करेक्ट। नारद जी ने एक सूत्र बना दिया कि प्रेम अनिर्वचनीय है, इसका वर्णन ही नहीं कर सकते। जैसे हम तो प्रेम तो चलो दिव्य धाम की वस्तु है, उसका वर्णन नहीं कर पा रहे हैं, नारद जी नहीं कर पा रहे तो हम क्या करेंगे? नारद जी ने कह दिया अनिर्वचनीय। यहाँ पे किसी ने कुछ डिश खाई, रसगुल्ला खाया, कैसा है? मीठा है। नहीं, स्वाद कैसा है? अरे बहुत अच्छा है। इससे ज़्यादा क्या कहेगा? इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। कैसा मीठा है, अब इसको डिफाइन करो ताकि हमको समझ में आ जाए। हमने कभी रसगुल्ला नहीं खाया तो हमको कैसे आप बताएंगे कि कैसा मीठा है? हमने मीठा ही नहीं खाया आज तक, मान लीजिए।
एक नीम के पेड़ का कीड़ा है, उसने केवल नीम कड़वी कड़वी खाई है, उसको कोई बता सकता है रसगुल्ला क्या होता है? एक्सप्लेन कैसे करेंगे? मीठा है, बहुत मीठा है, बहुत अच्छा है, कंपैरिजन कर सकते हैं, उस हलवाई से अच्छा इसका है, ये कर सकते हैं बस, ज़्यादा ज़्यादा। कैसा है रसगुल्ला नहीं बता पा रहे हैं, प्रेम क्या बताएंगे? और जब बता नहीं पा रहे करें क्या? जानते ही नहीं है। हाँ, रसगुल्ला खा लो तो अनुभव कर सकते हैं, अनुभव हो गया। अब अनुभव हो गया इसका मतलब कि वचन से बता पाएंगे ये गारंटी नहीं है। अनिर्वचनीय, जब यहाँ रसगुल्ला अनिर्वचनीय है तो दिव्य धाम का प्रेम कहाँ से वचनीय हो जाएगा? वो भी अनिर्वचनीय। हाँ, मूकम आस्वादनम वत्, मूक आस्वादनम वत्। जैसे गूंगा आस्वादन करे और कुछ बोल नहीं पाए। गूंगा क्या, हम कहते हैं विद्वान नहीं बोल पाएगा। किसी बड़े विद्वान को ले आओ, कोई रसगुल्ला डिफाइन करो, चलो कैसा होता है बताइए। बड़े बड़े पंडित को ले आओ, तो प्रेम को कौन बता पाएगा? हाँ, प्रेम करो, अनुभव हो जाएगा। भगवान से प्रेम किया, आपको पर्सनल एक्सपीरियंस हो जाएगा कि हाँ प्रेम में होता क्या है, आखिर समझ में आ गया। प्रेम के लिए प्री रेक्विजिट है ये पूर्ण समर्पण, ठीक है। समर्पण के बिना तो कोई प्रोग्रेस ही नहीं है। गीता में सबसे एक ही शिक्षा है बस, लास्ट में क्या है? शरण में आ जाओ, ठीक है। उसके बाद तो भागवत चालू होती है। तो अगर प्रेम ही पूर्ण समर्पण है तो फिर भागवत में क्या है? अगर शरणागति ही लक्ष्य है तो फिर भागवत में इतना गोपियों का प्रेम ये वो फिर भी वर्णन कर रहे हैं भक्त लोग। जैसे हम लोग मीठा कह देते हैं, बहुत बढ़िया कह देते हैं, वैसे ही सुखदेव गोस्वामी नहीं वर्णन कर पाते एग्जैक्ट। तो आप जब खुद करोगे एक्सपीरियंस होगा। और फिर क्या होगा? क्या कहा नाग पत्नियों ने? जिसको भगवान से प्रेम हो जाता है, उसको जिसको रज मिल जाती है, उसको क्या होता है? ये पहचान हो जाती है उस व्यक्ति की। न नाक पृष्ठम न च सार्वभौमम पुनर्भवम वा कुछ नहीं चाहेगा। फिर वो खत्म हो गई, उसकी सब जगत की सब चाहत खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई? उसने दिव्य रस का अनुभव, उत्तम रस का अनुभव कर लिया, तो निकृष्ट रस छूट गया उसको। अब वो अनुभव एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, क्या अनुभव कर लिया उसने। इसलिए खुद अनुभव करो। तो गुरु क्या करते हैं? हम त्रिताप से दग्ध हो रहे हैं, उसमें क्या डाल दिया उन्होंने? भजनामृत डाल के पहले त्रिताप को ठंडा किया। त्रिताप ठंडा करने के बाद कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम दे करके और चरणों में भेज दिया, जाओ उनकी सेवा करो जाके प्रेम से। तो श्री माने प्रेम संपदा से युक्त। प्रेम कौन दे सकता है? जिसके पास प्रेम संपदा हो, तो गुरु के पास है, इसलिए उसको कहते हैं श्री गुरु। प्रेम संपदा से युक्त गुरु, ठीक। तो ऐसे श्री गुरु ही हमें वो श्री यानी कि प्रेम संपदा दे सकते हैं। जिसके पास श्री होगी वही तो श्री देगा। तो ये संपदा जिसके पास है वही है श्री गुरु। भागवत में कहा गया है तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। जिसको उत्तम श्रेय की जिज्ञासा हो उसको गुरु के पास जाना चाहिए। उत्तम श्रेय की जिज्ञासा किसको होती है? उत्तम श्रेय की जिज्ञासा किसको हो सकती है? जो ये समझ गया कि संसार में सुख नहीं है, दुखालय है। भगवान ने कह दिया दुखालय, उसने मान लिया दुखालय। तो अब वो जैसे अर्जुन ने कहा कि त्रिलोक का निष्कंटक राज्य भी मिल जाए तो मेरे इंद्रियों के दुख को दूर नहीं कर सकती। यस श्रेयस्यान निश्चितम ब्रूहितम में, मुझे जो श्रेय हो बताइए। तो कौन से श्रेय की बात है? इसका मतलब इस जगत की तो चीज़ मांगेगा ही नहीं वो। जब वो समझ गया है कि जगत में सुख है ही नहीं, भगवान ने कहा दुखालय, तो यहाँ की चीज़ क्यों मांगे? इसका मतलब कि हम दुखालय की चीज़ मांग रहे हैं तो फिर दुखी होंगे। जहाँ की चीज़ मांगोगे वैसे ही बनोगे। दुखालय की चीज़ें मांग रहे हैं लोग,
धनम देही रूपम देही रूपवती भार्या देही, देवी देवताओं से जा जाके काम स्तर हृत ज्ञाना है, वही लोग जा रहे हैं। तो तस्मात् गुरुम प्रपद्येत, यानी जब ये समझ में आ जाए कि इस जगत में कहीं सुख नहीं है, ये पक्का निर्णय हो जाए, तब जाओ गुरु के पास, तब तुम सही से जिज्ञासा करोगे। अदरवाइज फिर गुरु को टेंशन होगी, कहेंगे यार ये भजन में बाधा देता है, ये अनशन प्रश्न करता है। उत्तम श्रेय की जिज्ञासा करो तो गुरु को कोई आपत्ति नहीं होती कि हाँ चलो ये भगवत धाम जाने के लिए व्याकुल है और श्रेय की जिज्ञासा कर रहा है। तो तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परे च निष्णातम। अब गुरु कैसा होना चाहिए? शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणि उपश्रमाश्रयम। शाब्दे निष्णातम और ब्रह्मणि निष्णातम, ब्रह्म में भी निष्णात हो, शब्द में भी निष्णात हो। शाब्दे परे, परे है परब्रह्म में, परब्रह्म में निष्णात हो। निष्णात माने, निष्णात माने तत्वज्ञ, निष्णात माने तत्वज्ञ, यानी शास्त्र भी जानता हो और भगवत प्राप्ति का अनुभव भी है उसके पास, प्रेम है, भगवत प्राप्ति किया है और भगवान का संपूर्ण अनुभव लेके बैठा हुआ, ठीक, एक्सपीरियंस। ये केवल शाब्दिक ज्ञान से नहीं होगा ना, क्योंकि प्रेम वो तभी दे पाएगा जब प्रेम संपदा से युक्त होगा, यानी उसने प्रेम किया होगा, उसको प्रेम का अनुभव है, तब वो मेरे अंदर स्फूर्ति करा सकता है उस प्रेम की, अदरवाइज कैसे कराएगा। शाब्द इसलिए कहा शाब्द परे, दोनों में निष्णात, पर ब्रह्म में भी निष्णात, शब्द में भी निष्णात। तो शाब्द निष्णातम माने भक्ति के शास्त्रों में तत्वज्ञ। कैसा गुरु होना चाहिए? भक्ति शास्त्रों में तत्वज्ञ। तत्वज्ञ होगा तो हमारे सब संदेह को दूर कर देगा। हमें कोई डाउट आया, बस गए पूछ लिया, हो गया ख़त्म। 10 जगह पूछना नहीं है, फिर 10 जगह पूछ करके अब हम सोचेंगे किसका माने। एक ही जगह पूछना है, उसने जो कह दिया मान नहीं है, बात ही खत्म हुई पड़ी है। तो शाब्द निष्णातम होगा, शब्द यानी शास्त्रों का, भक्ति शास्त्रों का तत्व जानता होगा तो मेरे सारे कन्फ्यूज़न दूर कर देगा। और परब्रह्म में निष्णात होगा, जिसने भक्ति के कारण भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव किया हो। कैसे अनुभव किया हो? भक्ति के कारण। ऐसे तो देखा तो दुर्योधन ने भी है, उसको भी गुरु बना लें कि नहीं नहीं ये तो तत्वदर्शी है, तत्व को देखा है इसने। नहीं, भक्ति करके जिसने तत्व को प्राप्त किया। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। भक्ति के कारण भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव जिसको हुआ है, वही अपने आश्रित शिष्य को भजन अनुभव करा सकता है। ऐसे गुरु का आश्रय लेना चाहिए। अच्छा, पांडित्य को देखकर कि हाँ भाई तो शास्त्र के कोटेशन देता है बात बात में, इससे ये तो समझा जा सकता है कि तत्वज्ञान तो है गुरु के पास। वही शुरू में तो आदमी सोचता है ना किसको गुरु बनाए, किसको गुरु बनाए, किसको गुरु बनाए। उस स्टेज की बात हो रही है, क्योंकि अब लक्ष्य निर्धारित हुआ कि पादाश्रय करना है। तो शाब्दे परे निष्णातम होना चाहिए, इतना समझ में आया। पादाश्रय करने से पहले भी तो बहुत कुछ विचार करना होगा ना। तो 2 चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी। शाब्दे निष्णातम, पहले तो अपने को चेक करो कि संसार में सुख नहीं है, ये कमिटमेंट है कि नहीं है। अगर ये हो गया है तो चलो अब गुरु की तलाश में। अब गुरु कैसा चाहिए? शाब्दे परे निष्णातम, शास्त्र भी जानता हो, भगवान का भक्ति के द्वारा अनुभव प्राप्त किया हो। ऐसे राक्षसों की तरह नहीं। पूतना ने भी अनुभव प्राप्त किया, गोद में चढ़ के लिपट भी गए, उसको गुरु बना ले। भक्ति के कारण जिन्होंने भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव किया है, वही अपने आश्रित शिष्य को भजन अनुभव करा सकता है। ऐसे गुरु का आश्रय लेना चाहिए। लेकिन पांडित्य देख कर इतना तो हम आधी बात तो समझ गए कि हाँ इसके बहुत
जब भी कुछ बात कहता है अपनी नहीं कहता, ये शास्त्र से कोटेशन देता है, शाब्दे निष्णातम तो लगता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तत्व ज्ञान है कि नहीं, कुछ कुछ आइडिया हुआ, पूरा तो आइडिया नहीं हो पाएगा। अब गुरु में भक्ति है कि नहीं, भगवत अनुभव है कि नहीं, ये कहाँ से हम पता लगाएंगे। मेरी तो स्टेज लगी पड़ी है अभी पादाश्रय वाली, वो भी अभी तक नहीं हुआ। इसीलिए आगे कहा शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणि उपश्रमाश्रयम। उपश्रमाश्रयम अर्थात भक्ति के जो प्रतिकूल चीज़ें हैं, जो प्रतिकूल हैं, जो शत्रु हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, उन सब का उपश्रम हो चुका है। उसके अंदर काम नहीं है, उसके अंदर क्रोध नहीं है, उसके अंदर लोभ नहीं है, उसके अंदर मद नहीं है, उसके अंदर मत्सरता नहीं है। ये तो बाहरी लक्षण है ना, दिखते हैं, इससे हम जज करते हैं ये बहुत अच्छा भक्त है, या किसी की भी प्रोग्रेस, ये अच्छा ये प्रोग्रेस कर रहा है, कैसे मालूम पड़ता है? ऐसे ही पता चलता है। तो उपश्रमाश्रय, प्रतिकूल चीज़ें शांत हो चुकी हैं, पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं। ऐसे गुरु ही अपने आश्रित शिष्यों के अनर्थों को नष्ट कर सकते हैं। जिसका खुद का अनर्थ नष्ट हो गया है तो दूसरे का भी कर देगा। अपने में अनर्थ लगे पड़े हैं, दूसरे कैसे करेगा? तो मेरे अनर्थों को नष्ट कर सकता है। शाब्दे परे निष्णातम, प्रेम प्रदान कर सकता है, क्योंकि परे निष्णातम प्रेम दे सकता है, और फिर हमें भगवान की सेवा में लगा सकता है, हम कृतार्थ हो जाएंगे। यानी भगवान के पाद पद्मों के निकट हमें पहुंचा सकता है। हरि बोल। श्री गुरु चरण, चरण का अर्थ है पूज्य। जैसे रूप गोस्वामी चरण सम्मान सूचक होता है बड़े लोगों के लिए। पद्म, श्री गुरु चरण पद्म, पद्म या कमल मकरंद रस का आधार होता है। रस का आधार क्या है? कमल। मकरंद यानी भौरा, वो जाता है उस रस का पान करता है, इकट्ठा करता है। मधुमक्खी जाके इकट्ठा करता है, उसमें से रस पीती है, तो रस का आधार है। इसीलिए मकरंद घूमते रहते हैं फूलों के चारों तरफ। ऐसे ही श्री गुरु भी शुद्ध भक्ति के, केवल भक्ति के सद्म है, परम आश्रय है। सारा रस, चाहे शांत हो, चाहे सख्य हो, चाहे वात्सल्य हो, माधुर्य हो, सब कुछ वहीं से मिलना है। सारे रसों का आधार है श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति से। केवल भक्ति माने शुद्ध भक्ति। और शुद्ध भक्ति क्या होती है? अन्याभिलाषिता शून्यम। अन्य अभिलाषा नहीं होनी चाहिए, जरा सी भी, जीरो होना चाहिए, तब शुद्ध भक्ति होगी। ज्ञान का मिश्रण न हो, कर्म पर आश्रित न हो, ज्ञान कर्मादि अनावृतम, और आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। ये उत्तम भक्ति है। साधन भक्ति से उत्तम है प्रेमा भक्ति है। अब अनुशीलन क्या होता है? अनुकूल भाव से कृष्ण का अनुशीलन करना हो। व्हाट इज दिस अनुशीलन? अनुशीलन कायिक भी होता है, शारीरिक। अनुशीलन वाणी से भी होता है, अनुशीलन मन से भी होता है। शरीर मन वाणी तीनों से अनुशीलन होगा। तीनों से अनुकूल भाव से अनुशीलन करना, इसको कहते हैं उत्तम भक्ति। ठीक है? शरीर मन वाणी से कृष्ण के अनुकूल भाव से अनुशीलन करना उत्तम भक्ति है। और अन्य अभिलाषा नहीं होनी चाहिए, कर्म पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, कर्म फल पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, और ये सब चीज़ बिल्कुल कवर सब हट जाने चाहिए। अब अनुशीलन क्या होता है? उत्तम भक्ति तो इसको कहते हैं, पर अनुशीलन, कृष्ण का अनुशीलन करना है। व्हाट इज दिस अनुशीलन? तो कह रहे हैं कि अनुशीलन दो प्रकार से होता है। एक तो प्रवृत्ति मूलक, दूसरा निवृत्ति मूलक। अब ध्यान से सुनिए। तो जो प्रवृत्ति मूलक है उसमें फिर तीन भेद हैं। एक तो शारीरिक, एक मानसिक और एक वाचिक, वाणी से।
तो शरीर से कैसे प्रवृत्ति मूलक अनुशीलन होता है? शरीर से हरि गुरु की सेवा करना, ये हुआ कृष्णानुशीलनम शरीर से। वाणी से कैसे कृष्णानुशीलनम होता है? रूप गुण लीला का गान करना, वाणी से कृष्णानुशीलनम हो गया। अनुकूल्यन, अनुकूल भाव से प्रशंसा कर रहे हैं आपके रूप की, आपके गुणों की, आपकी लीलाओं की, तो ये हो गया वाणी से कृष्णानुशीलनम। तीसरा है मानसिक। मन से कैसे अनुशीलन होगा? मन से सदैव प्रीति पूर्वक हरि गुरु के रूप गुण लीला का चिंतन करना। सदैव, पहली चीज क्या? सदैव। दूसरा प्रीति पूर्वक, और तीसरा चिंतन। किसका चिंतन? रूप गुण लीला, रूप गुण लीला का चिंतन। तो अनुशीलन क्या हुआ? प्रवृत्ति मूलक अनुशीलन शरीर मन वाणी से। शरीर से क्या है? हरि गुरु की सेवा। वाणी से वर्णन। मन से सदैव प्रीतिपूर्वक भगवान के नाम रूप गुण लीला का चिंतन करना। हरि गुरु के, गुरु की लीला देखिए यहाँ पे है, लीला अमृत प्रभुपाद का, उस लीला का चिंतन भी करना चाहिए। अच्छा, एक तो ये हो गया प्रवृत्ति मूलक अनुशीलन। दूसरा होता है निवृत्ति मूलक अनुशीलन। ये क्या है? सेवा अपराध न हो जाए, उससे निवृत्त होना है। भाई सेवा तो कर रहे हैं, शरीर से हमने कहा कि हम सेवा करेंगे, तो ये हुआ कृष्णानुशीलन हम, लेकिन सेवा में अपराध भी तो होते हैं 32, उसको भी तो देखना पड़ेगा। तो निवृत्ति मूलक अनुशीलन ये है कि अपराध न होने पाए, अपराधों से निवृत्त हो। नाम जप रहे हैं, ये वाणी से अनुशीलन हुआ, इसमें नाम अपराध से बचना। सेवा कर रहे हैं शरीर से, तो सेवा अपराध से बचना। नाम जप रहे हैं वाणी से, तो नाम अपराध से बचना। और मन से चिंतन कर रहे हैं, ठीक है, तो मन से चिंतन करने में क्या सावधानी बरतनी है कि कहीं भोग की कामना ना आ जाए मन के अंदर, मुक्ति की कामना ना आ जाए। सेवा समाप्त हो, छुट्टी मिले, छुट्टी मिले, मुक्ति मिले सेवा से, बस हो गई गड़बड़। ठीक है, सेवा से मुक्ति मिले, रिटायर होना चाहते हो, निरंतर सेवा चले। सेवा अपराध, नाम अपराध और भुक्ति मुक्ति की वासना, ये तीनों अलग अलग रिलेटेड हैं, एक शरीर से, एक वाणी से और एक मन से। तो तीनों की निवृत्ति करनी है, और तीनों शरीर मन वाणी को प्रवृत्त भी कराना है और अपराधों से निवृत्त भी कराना है। ये हो गया आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम। इसको कहेंगे भक्ति उत्तमा। ये है उत्तम भक्ति। जहाँ सावधानी नहीं बरती जाती वो उत्तमा भक्ति नहीं कहलाती। सावधानी बरतना बहुत जरूरी, ठीक है। भगवान और जीव का मिलन स्थान कहाँ मिलते हैं? जीव और भगवान, जैसे आकाश और पृथ्वी मिलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? क्षितिज, है ना, क्षितिज कहते हैं। ऐसे भगवान और जीव कहाँ मिलते हैं? गुरु के पास मिलते हैं आकर। उनके मिलन का स्थान ये उनको भी जानता है और हमको भी देख रहा है। गुरु वो आया मीडिया है, ट्रांसपेरेंट मीडिया है ना, फुल ट्रांसपेरेंसी है। भगवान को भी एज इट इज दिखाएगा और हमको भी एज इट इज जानता है कि इसके अंदर क्या बीमारी है। व्यासदेव की बीमारी नारद जी समझ गए, क्या वर्णन करके बैठे हुए हो। कृष्ण की लीलाओं का, केवल कृष्ण की लीलाओं का ही वर्णन हो जिससे भक्तों को सुख मिले, ऐसा शास्त्र की रचना करो। 4 वेद 18 पुराण, ये वो, उसमें विवाह पद्धति भी, तो ये भी वो भी, सब दुनिया की कहानी तुमने लिख रखी है। इससे तुमको ही शांति नहीं मिल रही है, और क्या मिलेगी पढ़ के? यही वो चाहते थे कि मेरी बीमारी निकालिए आप, क्या है बता दिया। तो वो नहीं समझ पा रहे हैं। अब अपनी प्रॉब्लम कौन समझ पाता है? हर कोई अपने आप को ठीक मानता है, वो तो कोई दूसरा ही बताएगा ना।
फिर दूसरा कोई तो जानता भी नहीं है, तो गुरु ही जानते हैं, तो गुरु बताएंगे। गुरु के वचन को कितना ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, वही एकमात्र भक्ति का घर है। बस ये एक सिद्धांत आप याद रखिए, इस गुरु पूजा से जिंदगी बन जाएगी। केवल भक्ति सदमा, बस, और कोई आश्रय नहीं। भक्ति चाहिए हमें, अपनी डिज़ायर फुलफिल करनी है, राधा कृष्ण की सेवा करनी है, माला पहनानी है हमको। चलो एक ही इच्छा है, हम राधा कृष्ण की निकुंज में जाके एक बार माला पहनाया। ललिता विशाखा हमको आदेश करें, जाओ तुम माला पहना दो, हम जाके पहनाया। अभी कैसे पूरी होगी, उसके लिए पूरी कहानी है ये आज की। तो मिलन स्थान है गुरु का पादाश्रय, यहाँ पे दोनों मिलते हैं आके, संगम होता है जीव का और भगवान का, ये वो संगम है। वे साधन भक्ति और असाध्य अर्थात प्रेम भक्ति के निवास स्थान है। दोनों ही प्रकार की भक्ति वही देने वाले हैं। उनके चरणाश्रय से ही भाग्यवान जीव को शुद्ध भक्तिमय भजनामृत प्राप्त होता है। उनके चरणाश्रय से ही भाग्यवान जीव को गुरु कृष्ण प्रसादे पाए ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, भाग्यवान जीव को शुद्ध भक्तिमय भजनामृत की प्राप्ति होती है। श्री गुरु की कृपा से ही साधक के अनर्थ दूर होते हैं। तो भजनामृत मिला, फिर अनर्थ दूर हुआ। आदव श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ दूर हो गया। ठीक, और फिर तो अब उसको थोड़ी कुछ करना है, यहाँ तक उसने कर लिया, बस आगे सब कुछ होता चला जाएगा। अनायास ही सब प्रेम भागवत प्राप्ति हो जाएगी। बस आज्ञा पालन करो, नाम जप करो, और अनुकूल भाव से कृष्ण का अनुशीलन करो, प्रवृत्ति मूलक भी, निवृत्ति मूलक भी, कायिक भी, वाचिक भी, मानसिक भी। आगे समझ, सब प्रेम अनायास भगवत प्राप्ति। और क्या चाहिए? अब पहनाओ माला, भगवत प्राप्ति हो गई। माला पहनाओ, चाहे कुछ खिलाओ पिलाओ, पान खिलाओ, जो मर्जी है तुम्हारा वो करो। भगवत प्राप्ति गुरु ने करा दी, लगा दिया सेवा में, परिचय करा दिया। देखो ये दास आए आपका नया, जा रहे हैं दूसरे दास और ले आ रहे हैं तब तक इसको लगाइए अपनी सेवा में। अब गुरु की बात को तो टाल नहीं पाएंगे, लगाना पड़ेगा। उन्हीं श्री गुरु में अविश्वास अगर कर लिया तो फिर तो गए, क्योंकि एक ही तो भक्ति का स्थान था, एक ही तो भगवान और जीव का मिलन स्थान था। वहां कर बैठे अपराध, सब गड़बड़ हो गया। कि उनमें अविश्वास या अकृतज्ञता, ये क्या किया गुरु जी ने मेरे लिए। अरे भगवत गीता एज इट इज दे दिया, एज इट इज देना। कोई चीज यथा रूप में कोई चीज ला करके दे देना, हजारों साल के बाद भी, तो मामूली कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है। केवल भगवत गीता दिया होता तो शायद हम उतनी कृपा नहीं मानते, लेकिन भगवत गीता यथा रूप है। जिस भाव से अर्जुन ने ग्रहण की, उसी भाव से एक्सप्लेन करके दे दिया। ये यथा रूप शब्द जो लिखा है ना आगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही प्रभुपाद जी की विशेष कृपा है। बाकी गीता तो सभी लोग दे रहे, प्रिंट कर करके यथा रूप। तो कृतज्ञता, नहीं तो मेरी आंख ही नहीं खुलती। हम देह मानते रहते अपने आप को, घूमते रहते दुनिया में। यही चल रहा था, यही चलता रहता अनंत काल तक। आंख तो खोल दी कम से कम, तो कर क्या रहे हो। उन्हीं गुरु में अविश्वास या अकृतज्ञता हो जाए तो यह अपराध, और भजन तब भी किए जा रहे हैं, कृतज्ञता का अनुभव नहीं है और अवज्ञा भी करते जा रहे हैं, तो भजन कैसा होगा फिर? मृत प्राय। भजन कैसा हो जाएगा? मृत प्राय, या उसको कह लें शुष्क, ड्राई, जिसमें प्रेम और उल्लास नहीं है, उत्साह नहीं है, लेट मी चैंट वन मोर राउंड, ये डिजायर नहीं है। ऐसा भजन होगा शुष्क,
जैसे रसगुल्ला कोई तल के ला के रख दे सामने, रस में ना डूबे, शुष्क, अब वो खोया फीका फीका कैसे लगेगा? ऐसे ही हमारा भजन होता है, बिना रस में डूबा हुआ। तो अकृतज्ञता ना होने पाए, अविश्वास ना होने पाए किसी वचन पे, नहीं तो भजन गड़बड़ हो जाएगा। और जब भजन ही गड़बड़ हो गया तो फिर प्रेम नहीं होगा, फिर भगवान नहीं मिलेंगे, तो फिर डिज़ायर वैसी की वैसी रह जाएगी। क्या डिज़ायर थी? गांथिया माला तीर माला दीवो दोहार गले, ये वांछा तो मेरी गई। सारा प्लान चौपट। क्यों? गुरु पे अविश्वास किया, कृतज्ञता को हर समय स्मरण नहीं रखा, खत्म हो गया। ड्राई भजन, डेड भजन, मृत प्राय, ऑलमोस्ट डेड। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं, वंदो मोहि सावधान मते, सावधान होकर के भजन करो। तो क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? श्री गुरु तत्व को जानकर उस तत्व में एकांत विश्वास रखकर ही श्री गुरु की सेवा करनी है। एकांत विश्वास, जैसे भगवान की अनन्य भक्ति, वहीं से गुरु की अनन्य भक्ति, और उस तत्व में एकांत भाव रखना है। गुरु तत्व में, गुरु तत्व क्या है? केवल भक्ति सत्य। बस भक्ति केवल यहीं मिलेगी, बस, ठीक है, और भक्ति कहीं नहीं है। जो मुझे मेरी वांछा पूर्ण कराएगी माला पहनाने की भगवान को, वो भक्ति यहीं मिलेगी बस। अब हम समझ गए तत्व, अब हम सावधान रहेंगे। अब न शरीर से अपराध करेंगे, न वाणी से करेंगे, न मन से करेंगे। हम कोई डिज़ायर नहीं करेंगे, मन से कोई डिज़ायर नहीं करेंगे, वाणी से नाम अपराध नहीं करेंगे, और शरीर से सेवा अपराध नहीं करेंगे। तो माला बनाना सीखना पड़ेगा। माला बनाना सीखिए। आपने लेट कर दिया, कल आ जाते। गांठिया माला, तीन माला, तो माला बनानी तो है। हाँ, बनाएंगे तब तो पहनाएंगे। तो सबको आनी चाहिए ना। यहाँ तो पान का बीड़ा बनाना सीख लीजिए। आप वही दे दीजिएगा, तो कुछ तो आना चाहिए। श्री कृष्ण ने, हम सेवा तो मांग रहे हैं, कौन सी सेवा करेंगे? तो नरोत्तम दास ठाकुर बता रहे हैं, हमारी तो भाई यही है डिज़ायर है। अब तुम भी इस हिसाब से कुछ सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। जब मिलेंगे तो सेवा तो करोगे भाई, मिलेंगे तो है ही है। गुरु तो हमको सही रास्ता दिखाई रहे हैं, एक दिन तो मिलेंगे ही। तो मिलेंगे तो सेवा क्या करेंगे? बनो दक्ष। भक्त का एक गुण होता है दक्ष, दक्षता। भगवान का भी गुण है, भक्त का भी गुण है, एक्सपर्ट होता है। तो तत्व से जान करके उस तत्व में एकांत विश्वास रखना, ठीक। और तत्व है केवल भक्ति सन्मुख। श्री कृष्ण ने, और भी है बहुत सारे, लेकिन ये प्रमुख है। पहले ये तो समझो कि यहीं पे भक्ति का घर है, तो आश्रय तो लें, उस घर में जाएं। तो घर है तो घर में आश्रय लिया जाता है ना, जाके आराम से कंफर्टेबली सो जाता है आदमी जाके। तो गुरु के चरण कमलों में गए, बस अब कोई टेंशन नहीं, आ गए। एक लेवल क्रॉस हुआ, एक गेट पार हुआ। और कृष्ण ने अपने मुख से तत्व बताया है गुरु का। कहते हैं आचार्यम माम विजानीयात्, आचार्य को मेरा ही स्वरूप जानो। आचार्य में मुझ में कोई भेद नहीं। माम विजानीयात्, और मैं कैसा हूँ? दिव्य शरीर है मेरा। संभवामि आत्मा मायया, मैं प्रकट होता हूँ अपनी दिव्य शक्ति के द्वारा दिव्य शरीर में। तो फिर इनका शरीर कैसा समझोगे? इसमें मर्त्य बुद्धि मत कर लेना। न मर्त्य बुद्धि आसूयेत, मर्त्य बुद्धि करके आसूया मत कर लेना। इनकी तो इतनी रिस्पेक्ट हो रही है, मेरी क्यों नहीं हो रही है? बस हो गया गड़बड़, यहाँ पतन शुरू हो गया। शुरू क्या है, तो बहुत बड़ा पतन हो गया। आचार्य माम विजानीयात् नावमन्येत करहिचित्, कभी उनकी अवज्ञा मत करना। एक तो तुम्हारी डिजायर फुलफिल वहीं से होनी है, जो केवल भगति सद्म है, तो अब अवमानना मत करना। और ये जंक्शन पॉइंट है जीव तुम्हारे और मेरे मिलने का। भगवान कह रहे हैं जीव से, यही संगम है, यहीं पे हम लोग मिलेंगे गुरु के पास। हम तो उसके पास हमेशा ही रहते हैं,
तुम भी आ जाओ, बात ही खत्म हो गया। पादाश्रय लिया नहीं कि तो भगवान भी मिल गए। भगवान तो वहाँ रहते ही हैं। तो श्री गुरु तत्व को जान करके उस तत्व में एकांत विश्वास रख करके गुरु की सेवा करना पहली बात। क्या क्या सावधानियां बरतनी है, यह है पहली सावधानी। दूसरा है जो श्री कृष्ण ने तत्व बताया उसको सदा याद रखना, ये भगवान ही है साक्षात हरित्वेन, इससे प्रसादात भगवत प्रसाद हो। नावमन्येत करहिचित, कभी अवमानना मत करना। न मर्त्य बुद्धि, उनको अपने और मेरी तरह अपनी तरह मरणशील मत समझ लेना। ना न मर्त्य बुद्धि आसूयेत, और सर्वदेव मयो गुरु, सारे देवताओं का वास है उसके अंदर। जैसे भगवान ने विराट रूप में दिखाया ना, मेरे अंदर सब देवताओं का वास है, तो भगवान कह रहे हैं गुरु के अंदर भी सारे देवताओं का वास है। मेरे समान है ना, मेरा ही रूप जानो, इसका मतलब सब देवताओं का वास जैसे मुझ में है वैसे इसमें भी है। मर्त्य बुद्धि ना आने पाए, सावधान। मेरा ही स्वरूप जानो, सावधान, मुझसे कम मत आंक लेना। और भक्ति तुमको यहीं से मिलेगी, ये बात याद रखना। और बाधाएं तो आएंगी, बाधाएं तो देवता तक देंगे। साधकस्य गुरो भक्तिम मंदी कुर्वन्ति देवता। अगर किसी साधक के अंदर गुरु भक्ति देख लेते हैं तो देवता भी उसकी भक्ति कम करने के लिए योजना बनाने लग जाते हैं, प्रयास करने लग जाते हैं। मंदी कुर्वन्ति देवता, क्यों? मत्सरता, पर उत्कर्ष असहनम। अरे ये तो गुरु भक्ति में लग गया, अब तो इसकी गारंटी है कि जाएगा धाम और हम यहीं रह जाएंगे। देवताओं को भी मत्सरता का दोष लग जाता है। यन्नो अतीत्य, इससे क्या होगा? गुरु भक्ति से हम लोगों को पार कर जाएगा। यन्नो, नो माने हमको, न माने हम, अतीत्य क्रॉस कर जाएगा। ब्रजेत विष्णु, विष्णु के लोक में पहुंच जाएगा। शिष्यो भक्त्या गुरु ध्रुवम, और ये शिष्य जब गुरु की भक्ति करने लगता है तो ये बात तो अकाट्य है कि वो तो जा ही रहा है। ये देवताओं को कन्फर्म होता है। यहाँ के लोग भले ना जानते हों कि गुरु भक्ति का क्या परिणाम है, लेकिन देवता तो ऐसे अज्ञ नहीं है ना, तो जानते हैं। बृहस्पति उनके गुरु हैं, लेकिन फिर भी मत्सरता है। जो जगत है, भौतिक जगत, स्वर्ग भी तो जगत के अंदर ही आता है। सतोगुणी है, फिर भी मत्सरता आ जाती है कभी। मत्सरता मतलब दूसरे की उन्नति सह न पाना, टांग खींचना, लेग पुलिंग, ये मत्सरता है। पर उत्कर्ष असहनम, यदि देवता ही मात्सर्य परायण होगा। अब आप सोचिए कि जब देवता जो जिसकी लोग पूजा करते हैं अपनी कामनाओं की, कौन सी लौकिक कामनाओं की पूर्ति के लिए, वो ही मात्सर्य परायण होकर के गुरु भक्ति को मंद करने की चेष्टा करते हैं। तो जो व्यक्ति संसारी है, जो लाभ चाहता है, यश चाहता है और खल प्रवृत्ति का है, वो अगर ऐसा करता है तो इसमें आश्चर्य ही क्या है? वो मेरी गुरु भक्ति को कम करना चाहता है तो इसमें कौन से आश्चर्य की बात है, जब देवता तक यही करते हैं। तो अब आपको कितना सावधान रहना है कि देवता भी मेरी गुरु भक्ति में बाधा डालेंगे, क्योंकि उनके अंदर भी मत्सरता होती है। ये बलि महाराज समूह यज्ञ कर रहे हैं। अरे 100 यज्ञ करेगा तो मेरी पोस्ट पा जाएगा, इसके यज्ञ में बाधा डाल दो, है ना। घोड़ा चुरा लो पृथु महाराज का तो यज्ञ न कर पाए। ये सब देवताओं के लक्षण है। तो दूसरे का उत्कर्ष नहीं सह पाते। ये जगत के अंदर सब के साथ है, कोई किसी की उन्नति सह नहीं पाता है। इसीलिए सब फर्स्ट आना चाहते हैं कि अब हमसे ज़्यादा उन्नति किसी की है ही नहीं, क्योंकि दूसरे की हम सह नहीं पाए। सेकंड आगे तो हम सह नहीं पाएंगे, वो फर्स्ट क्यों आया? ये मत्सरता है। आओ फर्स्ट, मत्सरता रखो। कहीं नौकरी में 100 लोग लगे हुए हैं और 2 लोगों की नौकरी है, तो 98 लोग अपने आप से चले जाएं। कहने भाई 2 ही की तो है, 2 लोग रहो यहाँ, 98 हम लोग जा रहे हैं घर। भाई तुम पा जाओ नौकरी, अच्छी बात है। करता है कोई? 1000 आ जाएंगे। मत्सरता, हम पा जाए, हम
तो देवता ही मत्सरता परायण होकर गुरु भक्ति को मंद करने की चेष्टा करते हैं। तो यश लाभ आदि चाहने वाले खल प्रवृत्ति के लोग ऐसा करें तो क्या आश्चर्य है। हमें साधु, अब हमें करना क्या चाहिए जब इतना सारा विपदाएं आने वाली हैं गुरु भक्ति में। अब हमको समझ में आया कि गुरु भक्ति से मेरा सारा कल्याण हो जाएगा, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। लेकिन अब इसमें क्या क्या बाधाएं आती हैं ये भी तो जानना पड़ेगा। इसमें देवता भी बाधा डालेंगे, लोग भी डालेंगे। हाँ, आप गुरु को छोड़ के भगवान की भक्ति करो, कोई बाधा नहीं डालेगा। समझ में आया? क्योंकि गुरु में सामान्य जीव मर्त्य बुद्धि रखता है, तुम बस गुरु भक्ति में लगे रहते हो। क्या गुरु गुरु लगा रखा है, टेंशन हो जाती है लोगों को। ज़्यादा गुरु का नाम किसी के सामने ले लो तो तनावग्रस्त हो जाएगा। हाँ, भगवान भगवान हरे कृष्णा कृष्णा करते रहो तो कोई दिक्कत नहीं होती है। मर्त्य बुद्धि है ना लोगों की, मत्सरता है। ऐसा क्या है तुम्हारे गुरु, छुप छुप के प्यार करो, सबसे सेफ साइड है। फिर भी देवताओं से तो छुपता नहीं। तो अब हमें क्या करना है, हमें साधु और शास्त्रों की सहायता से, यहाँ से हेल्प तो लेनी पड़ेगी, शास्त्र से, साधु से, अविचलित भक्ति से। भक्ति में विचलन ना आने पाए। जरा सी भक्ति कहीं टस से मस हो, तुरंत चेक करके उसको ठीक करो। अविचलित भक्ति के साथ गुरु के पाद पद्मों की आराधना में लगे रहना चाहिए। अविचलित भक्ति के साथ, दाएं बाएं नहीं, बिल्कुल देखना है। घोड़े के नहीं लगा दिया जाता है इधर से सामने ही देखे बस ऐसा लगा लो बस। प्रभुपाद जी दिख रहे हैं और कोई नहीं दिख रहा, खत्म ही हो गई बात। कौन इधर जा रहा है, कौन उधर जा रहा है, कौन किसका शिष्य बन रहा है, नहीं बन रहा है, हमसे क्या लेना देना भाई। हम तो बस घोड़े की तरह लगाए हुए हैं, अपना रास्ता हमको मालूम है, खत्म। हर घोड़े के देखा नहीं ऐसे लगा हुआ टांगे में, दाएं बाएं देखे भड़क जाएगा, इधर उधर भागने लगे। सीधा चलाना है तो फिर ढक्कन लगाना पड़ता है। ढक्कन ये है ना, साधु शास्त्र के साथ अविचलित भक्ति रखनी है, ठीक है। विचलन ना आने पाए, और जरा सा विचलन ना आए आप चेक करो उसको। पिछले 24 घंटे का चेक कर लो कि कल आनंद आ रहा था, आज आनंद में कुछ कमी लग रही है, तो खुद फील होता है ना। ये तो कोई एक्सप्लेन करने की चीज़ ही नहीं है ना। अभी तो बताया नहीं, चीज़ें एक्सप्लेन नहीं किया जाती, अनुभव की चीज़ें हैं। आपने अनुभव किया आज आनंद में कुछ कमी लग रही है, क्या किया मैंने 24 घंटे में, कल से कम क्यों हुआ, मेरा ग्राफ नीचे क्यों जा रहा है। बस आप देखो, 24 घंटे की बातें तो खैर याद होती हैं, थोड़ा जोर लगाएंगे तो आ जाएगी। किस किस भक्त से मिले, किससे किससे कैसे कैसे बात की, हमसे कुछ तो हुआ है बस। तो एक जासूस की तरह इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, स्पाई। तो हमें साधु शास्त्रों की सहायता से अविचलित भक्ति के साथ श्री गुरु पाद पद्मों की आराधना में लगे रहना है। अर्थात कोई प्रलोभन दे, कायिक, वाचिक, मानसिक, तीनों प्रकार के ये प्रलोभन आ सकते हैं। कोई प्रशंसा करने लगे तो बड़ी खुश होने लगे ना, प्रशंसा से खुश क्यों हुए, मेरा पतन हो रहा है, ठीक है ना। प्रशंसा से खुश, जो न हृष्यति न शोचति न कांक्षति, भक्तिमान समय प्रिय है, भक्ति में लगा रहता है, ऐसा ही व्यक्ति मुझे प्रिय है। ये वस्तु मुझे प्राप्त हुई, किसी ने ला करके दी और मैं खुश क्यों हो रहा हूँ। ये वस्तु तो एक दिन नष्ट हो जाएगी, हम भी नष्ट हो जाएंगे, इसमें खुश होने की कौन सी बात है। भगवान की सेवा की चीज़ है, भगवान खुश हों उससे, हमें कौन से खुश होने की ज़रूरत है। हाँ, हमारा काम इतना है कि उसको सेवा में लगा लें, अपने भोग में न लगा दें, बस ये मेरी ड्यूटी। बल्कि किसी ने ला के दिया तो ड्यूटी बन गई सर। तो इस तरह से अपने आप को चेक करना है। फिर देवता या मनुष्य कोई भी हमारी गुरु भक्ति को मंद नहीं कर पाएगा, स्लो ही नहीं कर पाएगा। तो जो स्पीड चल रही है और बढ़ती चली जाएगी, एक्सीलरेट हो जाएगी, ठीक। जहार प्रसादे भाई ए भव तरिया जाई, और कृष्ण प्राप्ति है जहाँ है। तो गुरु कृपा से साधक, साधन और प्रेमा भक्ति
गुरु कृपा से साधक क्या क्या प्राप्त करता है? साधन भक्ति और प्रेम भक्ति दोनों प्राप्त करता है। जाहर प्रसादे भाई ए भव तरिया जाई। एक तो साधन भक्ति प्राप्त किया, दूसरा प्रेमा भक्ति प्राप्त किया। और गुरु की प्रसन्नता से भगवत प्राप्ति करता है। गुरु की कृपा से साधन भक्ति प्रेमा भक्ति मिली। कृपा तो सब पे कर रहा है, जरूरी है हर एक से प्रसन्न भी हो रहा है। शिष्य तो बहुत सारे हैं गुरु के, सबसे प्रसन्न है क्या? कृपा सब पर है, प्रसन्नता किसी किसी से है। ठीक, तो अब अगला स्टेप है, उनकी कृपा तो प्राप्त कर ली, अब प्रसन्न भी करो उनको। गुरु की प्रसन्नता से क्या प्राप्त होगा? गुरु की प्रसन्नता से भगवत प्राप्ति और भगवान की प्रेम सेवा रूपी परम प्रयोजन अनायास ही मिल जाएगा। जस्य प्रसादात भगवत प्रसादो। प्रसादात अर्थात प्रसन्नता, प्रसन्नता से भगवत प्रसन्न, भगवान भी प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान प्रसन्न हो गए तो आओ भैया माला पहनानी थी ना तुम्हें, कांतिया मालतीरा गा रहे थे ना, और पहनाओ, बुला लिया, पहन ली माला। अनायास श्री गुरु का पादाश्रय लेते ही संसार दुखों का समापन भी हो जाता है। संसार सिंधु पार करने की कोई चिंता ही नहीं रहती है। अब तो वो ले चलेंगे, वह गोवत्स पद के समान हो जाता है। क्या? संसार सागर। अनर्थों के विनाश और भगवान की परम प्रसन्नता प्राप्ति के लिए श्री गुरु की प्रसन्नता ही एकमात्र कारण है। तो हम चाहते हैं कि संसार के अनर्थ दावानल सब शांत हो जाए और भगवान परम प्रसन्न हो जाए। तो क्या है एकमात्र साधन? गुरु की प्रसन्नता, गुरु का पादाश्रय, गुरु की प्रसन्नता, गुरु की आज्ञा का पालन, आनुकूल्यस्य कृष्णानुशीलनम। एकमात्र कारण भगवान की प्रसन्नता का, गुरु की प्रसन्नता। यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, यस्य अप्रसादान न गति कुतो। गुरु मुख पद्म वाक्य, हृदय करी महाशक्य, आर ना करिय मने आश। ये दो पाठ भेद हैं। चित्ते ते करिय ऐक्य, किसी किसी बुक में ऐसे लिखा है, और किसी किसी बुक में लिखा है हृदय करी महाशक्य। हृदय में इसको महाशक्तिशाली मानो। क्या? किसको? गुरु मुख पद्म वाक्य को। पहले गुरु पादाश्रय लिया, उन्होंने हरिनाम जपने को दिया, हमने हरिनाम लिया। अब गुरुदेव साधक को साधन भजन का उपदेश देते हैं, गुरु मुख पद्म वाक्य, और साथ ही श्री कृष्ण तत्व, एक तो साधना कैसे करनी है उसका उपदेश देंगे, नाम अपराध वगैरह एक्सप्लेन कर देंगे, और साथ ही कृष्ण तत्व बताएंगे। यही कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। हम गए हैं तो कृष्ण तत्व जानने के लिए तो गए हैं। एवं जो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा अदेहं पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्जन, वही मेरे पास आ पाएगा, तो वही मेरा दर्शन कर पाएगा, वही मेरी सेवा कर पाएगा। तो इसलिए जानना जरूरी हो गया। तो तत्ववेत्ता के पास पहुंच गए। तो अब तत्ववेत्ता उपदेश दे रहा है, तब उपदेशों पे कंसंट्रेट करना है। पहले गुरु पादाश्रय लिया, फिर हरि नाम लिया, और अब साधन भजन का उपदेश सुनो, साथ ही कृष्ण तत्व का उपदेश सुनो। चलो कृष्ण तत्व उपदेश सुन लिया। वंशी विभूषित करात नवनीरदाभात पीताम्बरादरुण बिंब फलादरोष्ठात पूर्णेन्दु सुंदर मुखात अरविंद नेत्रात कृष्णात् परम किमपि तत्वम अहम न जाने। यही है परम तत्व, जान गए। चलो ईश्वर परमा कृष्ण। अब वहां तक पहुंचे कैसे? तो भक्ति तत्व एक्सप्लेन करेगा। ठीक, भक्ति तत्व का, फिर भक्ति करके फिर उसने, अब हम किस रस में भक्ति करें, रस तत्व का उपदेश करेगा। तो पहले तो भजन का उपदेश, उसके बाद कृष्ण तत्व का उपदेश, उसके बाद भक्ति तत्व का उपदेश, और उसके बाद रस तत्व का उपदेश। गुरुदेव के श्रीमुख से निकली यह उपदेशावली, लाइन लगी पड़ी है उपदेशों की। ये हृदय और कर्ण के लिए अमृत की तरह रसायन है, ये रसायन, अमृत।
हित कर्ण रसायन, और भजन के पथ में महाशक्तिशाली है। गुरु मुख पद्म वाक्य, हृदय करी महाशक्य, ये महाशक्तिशाली शब्द हैं। इसके अलावा कहीं कोई शक्तिशाली शब्द नहीं है जो हमको भगवत प्राप्ति कराएगा। गुरु के मुख से निकला शब्द ही मुझे भगवत प्राप्ति कराएगा, बस, और कोई नहीं करा पाएगा। तो हृदय करी महाशक्य, इसकी कहीं तुलना ही नहीं है। आर ना करिए मने आश है, कोई कंपैरिजन में नहीं ठहरता। यह असमौर्ध्व है ये वाणी, गुरु मुख पद्म वाक्य, न इसके कोई बराबर है वाणी, न इससे कोई बढ़कर है, सब इसके नीचे ही रह जाती हैं। इसलिए आर ना करिए मने आश है, और सब आशाएं हमको त्याग देनी चाहिए। बस गुरु मुख पद्म वाक्य चाहिए हमको, इससे मेरा सब काम बन जाएगा, हमको कोई डाउट नहीं है इसमें। खत्म बात, भटकना बंद हो गया। इससे भी प्रभावशाली उपदेश शायद कहीं मिल जाए ना करी आशा, आर ना करी आशा, ये आशा छोड़ दो। ये आशा भी करने लगे तो नरोत्तम दास ठाकुर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो गया। जब भगवान मायाबद्ध मानव की दुख और दुर्दशा को देखते हैं तो उनके दिल में क्या बीतती कि मेरा बनाया हुआ मेरा बच्चा वो क्या हो गया। जब भगवान मायाबद्ध मानव की दुख दुर्दशा को देखते हैं, और वो तो करुणा के सागर है, तो उनका करुणा में चित्त विगलित हो जाता है, हृदय पिघलने लगता है, और वो उसे तत्वोपदेश देना चाहते हैं। इसलिए कभी कभी भगवान खुद ही आकर के उपदेश, जैसे गीता का उपदेश है, खुद ही आगे दे गए। मत्तः परतरम न अन्यत् किंचित अस्ति धनम, मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं। क्या तुम ढूंढ रहे हो, आशा लगाए बैठे हो कि मुझसे श्रेष्ठ कोई मिलेगा उसका भजन करूंगा? नहीं है। मां में कम शरणम व्रज, आ जाओ शरण में। भगवान खुद आ गए तत्वोपदेश करने। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, हमेशा तो भगवान का आविर्भाव नहीं रहता, तो फिर भक्तों को भेजते हैं। तो जब भगवान देखते हैं कि मानव की दुर्दशा और उसकी दुखमय अवस्था, तो करुणामय होने के कारण उनका करुणामय चित्त विगलित होता है। वो तत्व का उपदेश देना चाहते हैं और भजनानंद रस माधुरी का आस्वादन हमें कराना चाहते हैं। अब वो रसास्वादन कराया चैतन्य महाप्रभु कराना चाहते थे आस्वादन, खुद आ गए कि लो हम ही से करो। उतावले हो गए एकदम, नहीं देखा जा रहा है दुख, तो भगवान खुद ही आ गए। आस्वादन कराना चाहते हैं, तत्व का उपदेश करना चाहते हैं। उनसे मेरी दशा नहीं देखी जा रही है, हमें कृतार्थ करना चाहते हैं, मेरा जीवन सफल बनाना चाहते हो। तब भगवत सिद्ध महापुरुष में, जो भगवत प्राप्ति कर चुका है, ऐसे किसी महापुरुष में गुरुत्व शक्ति का आविर्भाव होता है। भगवान किसी को गुरुत्व शक्ति, अपने धाम से किसी को चुनते हैं, उसमें गुरुत्व शक्ति डाल करके कहते हैं जाओ तुम उपदेश करोगे, तुम भजनामृत का आस्वादन कराओ इन लोग को, सब टेस्ट भूल जाएं लोग। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उत्तम रस का अनुभव होगा तो बाकी टेस्ट छूट जाएंगे ऑटोमेटिक। तो सिद्ध महापुरुष में, भक्ति सिद्ध महापुरुष में गुरुत्व शक्ति का आविर्भाव होता है। तो ऐसे गुरुत्व शक्ति से पूर्ण गुरुदेव, उनकी वाणी भगवत प्राप्ति कराने में महाशक्ति संपन्न होती है। भगवान की ही वाणी है। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, तो ये कृष्ण का उपदेश तो महाशक्ति संपन्न है, और गुरु का भी। तो इस बात में संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई डाउट नहीं। इसलिए जो भी साधक कृष्ण प्राप्ति का लोभ रखता है, लालच है, जिसको कृष्ण प्राप्ति करनी है, उनको माला पहनानी है, उनको पान खिलाना है, ललिता विशाखा की आज्ञा से उनके चरण सेवा करनी है, जो भी लोभ रखता है वे गुरु मुख पद्म वाक्य को हृदय में धारण करें और अन्य सब आशाओं को छोड़ दें, परित्याग कर दें।
अब कोई कहे यदि गुरु की वाणी शास्त्र के प्रतिकूल लगे तो क्या करें? लगे कि शास्त्र के अनुकूल नहीं बोल रहे, तब यह समझना होगा कि मैं इस उपदेश का मर्म नहीं समझ पा रहा हूँ। ऐसे करके अपराध से बचेंगे। फिर विनम्रता पूर्वक गुरु के पास जाके प्रश्न करेंगे या और सीनियर डिवोटीज से पूछेंगे कि गुरु ने ये उपदेश दिया है, भागवत में तो ऐसे ऐसे लिखा है, प्रभु जी मैं समझ नहीं पा रहा, मैं नहीं समझ पा रहा, ये मेरी कमी है। तो फिर वो भक्त भी बताएगा, या गुरु के पास डायरेक्ट गए तो बहुत ही अच्छी बात है। श्री गुरु चरण रति यही से उत्तम गति, जे प्रसादे पूरे सर्व आश। ये भी तो मेरी आशाएं वहीं पूरी होगी। सर्व आश जब कह दिया, सारी भाषाएं गुरु के पाद पद्मों में रति होने से प्राप्त होती हैं। तो जो शिष्य श्री गुरु द्वारा उपदिष्ट तत्वों को हृदय में धारण करता है, श्री गुरु पाद पद्मों में रति रखता है, वह श्री गुरु चरणों में निष्काम भक्ति के बल पर कृष्ण की प्रेममयी सेवा अनायास ही प्राप्त कर लेगा और धन्य हो जाएगा। यही से उत्तम गति, यही से उत्तम गति, यही से उत्तम गति का एग्जैक्ट ट्रांसलेशन क्या होगा? मतलब से का मतलब क्या है? यही, हाँ, यही से मतलब ये ही, है भी नहीं, ही है ये। यही से यही उत्तम गति है। क्या? श्री गुरु चरण रति, उत्तम गति ही तुम्हारी यही है। और कोई उत्तम गति तुम सोच रहे हो कि ये करने से ये मिलेगा? नहीं, यही उत्तम गति है। श्री गुरु चरण रति हो गई, उत्तम गति हो गई, यही से उत्तम गति। और फिर जो हमने डिजायर की थी नरोत्तम दास ठाकुर ने या हमने भी कि गांथिया माला तीर माला निकुंज में सेवा वाली, तो जब यही उत्तम गति है तो फिर निकुंज वाली तो छूट गई नहीं, उसका क्या होगा मेरी डिजायर का? तो कह रहे हैं कि दोनों अभिन्न हैं, ये मानना होगा। इन दोनों में कोई डिफरेंस ही नहीं है। जैसे आयु घृतम इति, घी आयु है, घी ही आयु है। और देखा जाए घी तो आयु नहीं है, घी रखा है तो मेरी आयु रखी है क्या वहाँ? हाँ, घी के सेवन से आयु वृद्धि निश्चित रूप से होती है। ठीक, ये इसका मतलब है। तो ऐसे ही कहा गया श्री गुरु चरण रति यही से उत्तम गति, यही उत्तम गति है। इसका मतलब इसी से उत्तम गति यानी कि राधा कृष्ण की सेवा मिलती है। तो इसलिए कह दिया गया, जैसे कह दिया गया घी ही आयु है, वैसे ही ये ही उत्तम गति है। तो दोनों अभिन्न है। हाँ, जिससे कहा है वो पॉइंट पर एक शेर, हाँ, वही उत्तम गति। हाँ, वही हम चीज आपसे पूछे। तो आयु वृद्धि निश्चित रूप से होती है, इसलिए ऐसा कहा गया है कि घी ही आयु है। ऐसे ही श्री गुरु चरण रति, ये निकुंज सेवा नहीं है। श्री गुरु चरण रति निकुंज सेवा नहीं है, परंतु इसी से निकुंज में श्री राधा कुंज बिहारी की प्रेममयी सेवा प्राप्त होती है, ये निश्चित है। इसलिए कहा गया यही से उत्तम गति। और ये उत्तम गति तुमको प्राप्त हो गई तो जे प्रसाद है पूरे सर्व आशा, सारी आशाएं तुम्हारी पूरी हो गई। श्री वृंदावन में मणि निकुंज मंदिर में श्री राधा कुंज बिहारी को चावल डुलाना, चरण दबाना आदि जितनी भी आशाएं हैं, माला पहनाना, पान खिलाना, श्री गुरु चरण रति से पूरी हो जाएंगी। बस हमारा काम क्या है? श्री गुरु चरण में रति। चक्षुदान दिलो जय, जन्मे जन्मे प्रभु से। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित है, प्रेम भक्ति जहाँ है ते अविद्या विनाश जाते, वेदे गाए जहाँ चरित। श्री गुरु शिष्य को दीक्षा शिक्षा आदि देकर उसके आध्यात्मिक चक्षु खोलकर, अभी तो चर्म चक्षु खुले हुए हैं, जगत ही दिखता है खाली, आध्यात्मिक चक्षु खोलकर उसे भजनामृत का रसास्वादन कराते हैं और कृतार्थ कर देते हैं। आध्यात्मिक चक्षु खोले, जीव जागो जीव जागो, गौरचंद्र बोले, और फिर क्या?
भजन करो। भजन करा करके रसास्वादन करा दिया, कृतार्थ हो गए हम। उन आध्यात्मिक नेत्रों से शिष्य परतत्व को देख सकता है। चक्षुदान दिलो जी। चक्षुदान क्या, एक तो चक्षु मेरे पास था ही, दूसरा अब गुरु ने कौन सा चक्षु दिया? आध्यात्मिक चक्षु, प्रेम चक्षु। चक्षुदान दिलो जी, खोल दिया, भजन अमृत का रसास्वादन हो गया, परतत्व को देख सकते अब हम। माइक चक्षुओं में ये शक्ति नहीं थी कि वह संसार सागर के पार भगवत तत्व को देख पाता या समझ सकता। उन माइक चक्षुओं को गुरुदेव अपनी दीक्षा शिक्षा से ढक देते हैं, माइक चक्षु बंद कर देते हैं, कहीं जगत मत देखो। अब क्या है, स्थावर जंगम देखे परंतु ना देखे तारा मूर्ति, वो जगत दिखना बंद हो गया, ढक दिया ना। दीक्षा शिक्षा उपदेश दे करके ये माइक चक्षु ढक दिए और आध्यात्मिक चक्षु दे दिए। अब तुम देखो पर तत्व, स्थावर जंगम देखे ना देखे तारा मूर्ति, तो क्या अंधा हो गया क्या? नहीं, सर्वत्र है निज इष्ट देव स्फूर्ति, इसका आध्यात्मिक चक्षु दे दिया उसने। वे आध्यात्मिक चक्षु तो खोलते ही हैं और साथ में साधक की अन्य इंद्रियां वो भगवत भजन के योग्य हो जाती हैं, अर्थात अप्राकृत हो जाती हैं। वो भी अब माइक नहीं रह जाती हैं, उसकी इंद्रियां भी दिव्य हो जाती हैं। अब माइक कुछ रह ही नहीं गया, तो आचार्य मां मिजानियत क्या गलत कह दिया। तात्पर्य यह है कि प्राकृत देह, इंद्रियां और मन आदि श्री कृष्ण भजन के योग्य नहीं है। ये जो मटेरियल बॉडी है ये भजन के योग्य थोड़ी है, इसमें तमाम बाधाएं लगी पड़ी हैं। तो गुरु की आज्ञा पालन और उन्हीं में पूरी श्रद्धा भक्ति, उनके चरणों में रति, उनके वचनों में पूर्ण आस्था, उसका परिणाम है कि चर्म चक्षु से मुक्त कर दिया और भगवत दर्शन के योग्य प्रेमांजन लगे हुए भक्ति विलोचन दे दिए, खोल दिए, दे भी दिए, खोल भी दिए। वे ही मेरे जन्म जन्म के प्रभु हैं। चक्षुदान दिलो जय, जन्मे जन्मे प्रभु से ही, जन्म जन्म के मेरे प्रभु हैं, मैं सदा उनका दास हूँ। अर्थात गुरु और शिष्य में सेव्य सेवक का नित्य भाव है। जन्मे जन्मे प्रभु से ही का मतलब कि गुरु का मेरा रिलेशन वैसा नहीं है जैसा हमारा और जगत के साथ में है। जगत में क्या होता है, कर्मफल के अनुसार हम नाना योनियों में भटक रहे हैं, प्रति जन्म में भिन्न भिन्न माता पिता मिल रहे हैं, हर जन्म में अलग, हर जन्म में कोई जरूरी नहीं मनुष्य, और आत्मीय स्वजन वगैरह सब बदल जाते हैं, और भी कुछ संबंध बनते हैं, सब खत्म भी हो जाते हैं। लेकिन गुरु शिष्य का संबंध ऐसा नहीं है। जन्मे जन्मे प्रभु से ही, जन्मे जन्मे माता पिता से ही नहीं, जन्मे जन्मे भाई बंधु से ही नहीं, जन्मे जन्मे पति से ही पत्नी से ही नहीं, चक्षुदान दिलो जी, जन्मे जन्मे प्रभु से, वो मेरा उसका मेरा रिलेशन एकदम पक्का। ऐसा नहीं है जो जगत का है। जन्मे जन्मे प्रभु से ही का ये मतलब। एक ही गुरु, जन्म जन्मांतर में अगर हम योग भ्रष्ट हो गए हैं तो फिर प्रभुपाद जी आएंगे। आश्रय लिया है, धोखा देने की प्रवृत्ति उनकी है नहीं। एक ही गुरु जन्म जन्मांतर में यथा समय शिष्य के निकट आकर उसे भजनामृत रस माधुरी पिलाकर, प्रेम दान करके, लीला राज्य में ले जाकर, साक्षात अभीष्ट की सेवा देकर ले जाएंगे। राधा कृष्ण तक जब तक नहीं पहुंचाएंगे चैन से नहीं बैठेंगे। वहां पहुंचा करके वो सेवा में लगा करके तब ये कहीं इधर उधर होंगे। ये है गुरु का कर्तव्य। विश्वास रखना चाहिए और धन्य कर देंगे हमको। गुरु कृपा की कोई तुलना नहीं है। कौन करेगा ऐसा? कोई कंपैरिजन नहीं। भक्ति महारानी का रत्न सिंहासन है गुरुदेव का हृदय। क्या है प्रभुपाद का हृदय?
रत्न सिंहासन है। भक्ति यहाँ बैठती है आके आराम से। भक्ति महारानी का रत्न सिंहासन है गुरुदेव का हृदय। वहीं बैठकर भक्ति महारानी विश्व के मानवों को कृपा बांटती है गुरु के हृदय से। वहीं बैठे बैठे सब पर कृपा किया करती है और कहीं नहीं जाके बैठती है कृपा करने के लिए। वहीं बैठकर भक्ति महारानी विश्व मानवों को कृपा बांटती रहती है। वह कृपा है कृष्ण से संबंध का ज्ञान। क्या रिलेशन है मेरा कृष्ण से? यही है कृपा जो भक्ति महारानी बांटती रहती है गुरु के हृदय में आसीन होकर के। संबंध ज्ञान पाकर साधक देह दैहिक कृष्णेतर वस्तुओं के प्रति ममता शून्य हो जाता है। जो कृष्ण से नीचे की चीजें हैं उन सब में कोई ममता नहीं रह जाती। ये मेरा है, कोई मेरा नहीं है। जब भगवान से संबंध का ज्ञान हो जाता है फिर कोई मेरा नहीं रह जाता। मेरे तो गिरधर गोपाल, अब दूसरों न कोई। संबंध ज्ञान पाकर साधक देह दैहिक कृष्णेतर वस्तुओं के प्रति ममता शून्य हो जाता है। उसकी ममता श्री कृष्ण में ही प्रगाढ़ हो जाती है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि श्री गुरु पादाश्रय को छोड़कर प्रेम भक्ति और संसार सागर से उतरण का कोई उपाय नहीं है। श्री गुरु चरणाश्रय का मुख्य फल है प्रेम भक्ति। क्या है? रिपीट करो सेंटेंस पूरा। गुरु पदाश्रय का मुख्य फल है प्रेम भक्ति। प्रेम भक्ति, ठीक है। अविद्या विनाशा जाते हैं। क्या मतलब? भगवान की बहिरंगा शक्ति माया या अविद्या। अब ध्यान से सुनिए, ये लास्ट पॉइंट है। अविद्या विनाशा जाते, वेदे गाय जहार चरित। अविद्या का विनाश हो जाता है। अविद्या क्या है? भगवान की बहिरंगा शक्ति माया, शरीर, अविद्या जाल। अविद्या के फलस्वरूप होता क्या है मेरे साथ? स्वरूप विस्मृत जीव भगवत विमुखता का दोष उत्पन्न कर लेता है। स्वरूप को भूल गया और भगवान से विमुख हो गया। स्वरूप याद होता, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास, काहे के लिए विमुख होता भगवान से? जब मेरा स्वरूप ही यही है तो हम सेवा करेंगे। तो जब अपना स्वरूप भूला तो भगवान से विमुख भी हुआ। कृष्ण भूलिया जीव भगवांछा करे, भगवान से विमुख हो गया। वरना वो सोचता था सारा भोग थोड़ी किया जाता है, प्रसाद लेते हैं, भोग तो भगवान के लिए, लेकिन वो भोग की वांछा करने लग गया। कृष्ण भूलिया जीव, अरे भी ऑफर नहीं हुआ है उसकी तुम वांछा करने लग गए। ये क्या है? कितनी खराब बात है। ऐसे लोगों से तो भोग छिपा के इसीलिए तो ढक के ले जाया जाता है कि कोई भोग वांछा वाला ना देख ले। स्वरूप को भूला हुआ कोई भी होगा भोग वांछा कर लेगा। तो भगवत विमुखता उत्पन्न हो जाती है स्वरूप के विस्मरण से। इसलिए स्वरूप को हमेशा याद रखना है। और स्वरूप मेरा कृष्ण से रिलेटेड है, संबंध ज्ञान। और क्या संबंध है? नित्य कृष्णदास। जय बलराम जी कभी नहीं भूलते हैं, लक्ष्मण कभी नहीं भूलते, आनंद शेष कभी नहीं भूलते। बड़े बड़े लोग ये पावरफुल, वो नहीं भूलते। यहाँ कोई पावर नहीं है, भूल के बैठ जाते। तो अविद्या 5 तरह की होती है। सबसे पहली है तमह। तमह का मतलब क्या है? तमह का मतलब अज्ञान। जैसे घोर अंधकार में अपना हाथ ऐसे सामने रखो तो भी नहीं दिखता, हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा। हाँ, इसको कहते हैं अंधकार, दिखता नहीं है। अन्य किसी और को कैसे देखेगा जब अपना ही हाथ नहीं देख पा रहा? तो उसी प्रकार अज्ञानी जीव को उसका स्वरूप ही देखने में नहीं आता है, खुद को ही नहीं देख पाता। तो कृष्ण को कैसे देखेगा? वो भी तो यहीं बैठे हैं। तो खुद को ही नहीं देख पा रहा तो कृष्ण क्या देखेगा? ठीक। तो अविद्या का पहला स्वरूप क्या है? तमह। और तमह का मतलब अज्ञान। किस चीज का अज्ञान? अपने स्वरूप का अज्ञान। खुद का स्वरूप ही नहीं जानता, भगवान के बारे में तो घोर अज्ञान। ठीक। दूसरा है मोह। ये अविद्या का दूसरा पार्ट, मोह। मोह का मतलब क्या है?
अर्जुन कहते हैं कि मोह में पड़ गया। क्या मोह था अर्जुन का? युद्ध करें कि ना करें, क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके लिए विवेक शून्य हो जाए जब कोई। इसमें तो विवेक है ना, विवेक चाहिए ना, सूक्ष्म अर्थ विश्लेषण करने की सामर्थ्य, वो नहीं होगी तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अब भीष्म पितामह को किधर से लड़ना है? अगर वो भी मोह में पड़े होते, नहीं हम कृष्ण के अपोजिट नहीं खड़े होंगे, द्रोणाचार्य भी हट जाते, कृपाचार्य भी हट जाते, सब बड़े बड़े लोग हट जाते, तो दुर्योधन किससे लड़ता? सब इधर ही आ जाते। अब द्रोणाचार्य आते तो अकेले आते क्या? जो द्रोणाचार्य को पसंद करने वाले लोग हैं वो सब भी तो आते इधर, और जो भीष्म को चाहने वाले हैं सब इधर आते। विदुर भी तीर्थ यात्रा में नहीं जाते, कहते हम भी लड़ेंगे, चलो भीष्म के साथ खड़े हो जाएंगे। तो दुर्योधन अकेला पड़ जाता, फिर तो महाभारत ही नहीं होती, फिर तो बोझ नहीं हटता, भगवान का प्लान चौपट। इसलिए उनको मोह नहीं है भीष्म को, जबकि अपोजिशन में खड़े हैं, कृष्ण के अपोजिशन में, लेकिन मोह में नहीं है, इसीलिए महाजन है। महाजन को कहाँ से मोह हो जाएगा? लेकिन अर्जुन को मोह भगवान ने पैदा कर दिया, लड़ूं कि न लड़ूं, बस ये मोह है। तो क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है, इसका जब डिसीजन नहीं ले पाता, विवेक नहीं रह जाता, उसको कहते हैं मोह। तो पहला क्या था? तमह, मतलब अपने स्वरूप को नहीं जानता। अब चलो स्वरूप को मान लो थियोरेटिकली जानता हो, लेकिन अब क्या करें क्या ना करें, उसमें मोह में पड़ गया। ये हो गया कर्तव्य, कृत्य और अकृत्य, इन दोनों में डिसाइड नहीं कर पाता। तीसरा है महामोह। अब ये महामोह क्या है कि ये तो चलो डिसाइड नहीं, पहले तो स्वरूप नहीं जानता, उसके बाद जो है ये क्या करना है वो नहीं जानता, इसका मतलब गलत काम करेगा, अब भोग वांछा करेगा। अब भोग वांछा चालू हो गई। अर्जुन देखो डिसाइड नहीं कर पा रहा है, मोह में तो है लेकिन भोग वांछा नहीं है, मोह में होते हुए भी भोग वांछा नहीं है, तो महामोह नहीं है उसको, खाली मोह है। अर्जुन को जब मोह ने घेरा, प्रभु ने संशय दूर किया, अर्जुन को महामोह में पड़ा है, कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो महामोह क्या है? भोग स्पृहा। फिर चौथा है, कौन कौन से हो गए? समझ नहीं आया, क्लियर हो गया? कोई डाउट? चौथा है तामिश्र। तामिश्र का मतलब, अच्छा मान लो कोई व्यक्ति किसी भोग की वांछा करता है, नहीं पूरी हुई, अरे चलो ठीक है कोई बात नहीं, सहन भी तो कर सकता है, क्रोध नहीं किया, लेकिन भोग वांछा पूरी नहीं हुई तो क्रोध पे उतर आया, तो ये है तामिश्र। ठीक, गुस्से में आ गया, गुस्से में कहो मर्डर कर दे, कुछ कर दे, कुछ भी कर सकता है, भरी पड़ी अखबारें। और फिर पांचवा है अंध तामिश्र। अंध तामिश्र में क्या होता है कि मैंने भोग की खूब वस्तुएं इकट्ठी कर रखी हैं, कहीं ये इनका विनाश ना हो जाए, उसको सिक्योर भी करके रखना है। अब उसको सिक्योर करके रखने के चक्कर में उसके रक्षण की तमाम योजना बनाता रहता है, प्लानिंग चलती है, कैसे इसको बचा के रखें, कैसे इसमें वृद्धि करें, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा भोगें। ये है अंध तामिश्र। ये सबसे घटिया में घटिया है। तो सबसे पहला क्या था? स्वरूप को भूल गए। फिर क्या था? कर्तव्य अकर्तव्य चलो नहीं जानते, स्वरूप को भूले हुए थे, गुरु के पादाश्रय में रहते, उनकी आज्ञा से चलते रहते। भाई तुमको मोह है ना, जैसे अर्जुन को मोह था, कृष्ण की शरण में चला गया तो कृष्ण ने मोह दूर कर दिया। वो जो डिसीजन दे रहे हैं वो करिष्ये वचनम तव कर दिया उसने, बात खत्म हो गई। हमको मोह है तो क्या हुआ, हम आपकी बात मान रहे हैं, हम खुद डिसाइड नहीं कर रहे हैं, तब भी सेफ हो गए। नहीं, वो भी नहीं करना है तो फिर महामोह में पड़ गया, भोग करने की इच्छा हो गई, और फिर तामिश्र में पड़ गया, भोग पूर्ति नहीं हो किसी की वजह से, उस पर गुस्सा करने लग गया। और अगर पूरी होती जा रही हैं, खूब इकट्ठा होता जा रहा है, तो अभी कैसे सेव रखें, और उसमें बुद्धि लग गई। भगवान कह रहे मन बुद्धि हमको दो,
वो अपना जो भोगों को संभालने लगा। भोग्य वस्तु के विनाश की आशंका में उसके रक्षण की योजना बनाना, ये सब अविद्या के कार्य हैं। श्री गुरु कृपा के फल से ही अविद्या विनाश आ जाती है। वेदे गाए जहां सब खत्म करे। क्या वेदे गाए जहां चरित्र? यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु। ये वेद गा रहे हैं। जैसी भक्ति कृष्ण में है वैसी भक्ति गुरु में भी रखो। ठीक है, तो क्या होगा? शास्त्र पढ़ोगे, तात्पर्य सब समझ में आ जाएगा। जैसे परीक्षित सुन रहे हैं श्लोक के श्लोक, दनादन दनादन, 7 दिन में भागवत खत्म, और सब तात्पर्य समझ में आ रहा है। ऐसे तात्पर्य समझ में आएगा खटाखट। गुरु और कृष्ण में समान भक्ति हो जाए, सारा तात्पर्य क्लियर हो जाएगा। जैसे यशोदा मैया को कल शिव जी क्या कह रहे हैं, तात्पर्य समझ में आ गया पूरा। मैया ने शिव जी को रुला दिया, शिव जी ने कृष्ण को रुला दिया, कृष्ण ने मैया को रुला दिया। फिर मैया का रोना देखकर शिव हंसने लगे, शिव को हंसते देख करके कृष्ण हंसने लगे, फिर कृष्ण को हंसता देखकर मैया हंसने लगी। सब एक दूसरे को देख के रोते, पर दुख दुखी और पर सुखे सुखी। ये है वैष्णव, ये है वैकुंठ, ये है गोलोक। एक दूसरे के दुख से दुखी और सुखी होते, अपने सुख दुख से कोई सुखी दुखी नहीं है। हरे कृष्ण। पिताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको सब एक एक शब्द जो है बिल्कुल नोट करके रखिए, पालन कीजिए, जीवन सफल हो जाएगा। हरे कृष्ण। ये गुरु पूजा साधारण नहीं है, नरोत्तम दास ठाकुर ने लिखी है। एक एक शब्द बिल्कुल डायमंड्स हैं, गोता लगा लगा करके मिलते हैं सागर के अंदर। हरे कृष्ण।